नमस्कार। मैं आपका भाई अश्वनी एडवोकेट अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बार जब 125 CRPC में मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है तो कई लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि एक बार जब डिसाइड हो गया 125 से मेंटेनेंस, तो क्या पूरा जीवन उतना ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा या कुछ कम बत्ती हो सकता है? ऐसा कोई प्रावधान है कानून के अंदर कि वो कम या ज़्यादा हो सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकता है। CRPC के सेक्शन 127 के अंदर ये प्रावधान है कि अगर 125 CRPC में मेंटेनेंस डिसाइड हो चुका है, फाइनली डिसाइड हो चुका है मेंटेनेंस, तो उसको आगे भविष्य में कम या बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो आज की डेट में जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है वो कोर्ट आज की परिस्थिति को देख कर डिसाइड करती है। जैसे आज आपके पास जॉब है, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, आपकी ITR देखी जाती है और आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सारा सेटअप आपको बढ़िया है, तो आज के हिसाब से आपका जो मेंटेनेंस डिसाइड होगा वो अगर आप साल 2 साल बाद आपकी जॉब हट जाती है, आप किसी कारण मंच एक्सीडेंट के कारण घर पे बैठ जाते हैं या आप काम नहीं कर पाते, सक्षम हो जाते हैं काम करने के लिए, तो उस समय आपको उतना मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आप फिर कोर्ट में जाके 27 CRPC के सब क्लॉज 1 के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी मेरे पास ना तो मेरा जॉब है और मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरा बिजनेस काफ़ी लॉस में जा रहा है, तो कृपा करके जो मेंटेनेंस जो आपने डिसाइड किया था 125 CRPC के अंदर उसको कम किया जाए। तो कोर्ट उन बातों को कंसिडर करेगी, आपका इनकम एसेट एफिडेविट लिया जाएगा, क्योंकि जो इनकम एफिडेविट जो आपने दिया था 125 CRPC के केस के दौरान वो उस समय क्या था। अब आज परिस्थिति आपकी बदल चुकी है। अब आज आपके पास उतने साधन नहीं थे जितने उस समय थे, तो आप कोर्ट को अगर दिखाएंगे, अपना विद प्रूफ दिखाएंगे, तो कोर्ट इस बात को कंसिडर करेगी और आपका जो इंटीमेंटेनेंस जो आपकी वाइफ को डिसाइड हुआ था वो आपका इंटीमेंटेनेंस कम हो सकता है। इसी प्रकार अगर वाइफ अगर चाहे कि इंटीमेंटेनेंस जो डिसाइड हुआ था वो अब बढ़ना चाहिए, तो ये अधिकार वाइफ के पास भी है। वाइफ भी अगर चाहे तो 127 CRPC के तहत एप्लीकेशन लगा कर ये कह सकती है जी जिस टाइम वो इंटीमेंटेनेंस डिसाइड हुआ था उस समय मेरी पोजीशन, मेरे पति की पोजीशन कम थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन ज़्यादा हो गई है, अब उसको जॉब लग गई है या उसकी सैलरी बढ़ गई है या बिजनेस उसका अच्छा ग्रो कर रहा है या उसने एक अपना मकान ले लिया है, रेंटल इनकम भी शुरू हो गई है उसकी, तो वो इस प्रकार बता सकती है कि अब मेरे पति की जो है फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई है और अब मेरा मेंटेनेंस बढ़ाया जाए और मैं भी अब किसी बीमारी से ग्रसित हो गई हूँ। वो अपना मेडिकल दिखा सकती है वाइफ, क्या उस समय मेरे को कोई मेडिकल इशू नहीं था लेकिन अब मेरे को मेडिकल इशू हो गया है और अब मेरे अगर दवाई भी इतना खर्च होता है, तो कृपा करके मेरा वो जो डिसाइड मेंटेनेंस डिसाइड किया था सारे उस समय, वो अब मेरा डिसाइड 127 CRPC के तहत डिसाइड करके उसको बढ़ाया जाए। और आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं नई वीडियो बनाता हूँ और अगर नई वीडियो आपने मेरी देखनी है या जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।